घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। देश भर में गणेश चतुर्थी का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज सभी भक्तजन अपने अपने घरों पर बप्पा का स्वागत कर रहे हैं। क्या नेता और क्या अभिनेता, क्या व्यापारी, क्या आम आदमी, सभी बप्पा के रंग में रंग कर अपने अपने घरों पर गणेश चतुर्थी मना रहे हैं। गणेश चतुर्थी के जब हमारी टीम ने रुख किया हरियाणा के गुरुग्राम का, तो वहां पर बहुत ही धूमधाम से गणेश चतुर्थी का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के आयोजन करता नरेश शर्मा और उनकी पत्नी पूनम शर्मा, उनका बेटा ऋषभ शर्मा और बहू आकांक्षा बंसल शर्मा और पोती ईरा शर्मा, सभी लोगों ने मिलकर बप्पा का स्वागत किया और पंडित रंजीत झा ने सांस्कृतिक रूप से पूजा अर्चना करवाकर बप्पा को उनके आसन पर विराजमान करवाया। ऋषभ शर्मा और आकांक्षा शर्मा ने बताया कि आज गणेश चतुर्थी है। आज गणेश जी हमारे घर पधारे हैं। हर कार्य को आरंभ करने से पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। यह हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति है कि हम लोग हर त्योहार पूरे परिवार के साथ मिलकर मनाते हैं और यही त्योहार और संस्कृति ने हम लोगों को आज भी एक सूत्र में बांधा हुआ है। हम लोग पिछले 8 सालों से बप्पा को विराजमान कर रहे हैं। हर साल बप्पा के जन्म का उत्सव यानी गणेश उत्सव धूमधाम से मनाते, लेकिन पिछले साल आया कोविड-19 की वजह से सभी त्योहार फीके पड़ गए। अब बड़े आयोजन नहीं कर सकते, इसलिए सभी लोग अब घरों में ही गणेश जी को लाते हैं। हम लोगों ने भी कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखकर ही प्रोग्राम आयोजित किया। बप्पा के स्वागत के लिए पंजाबी सांस्कृतिक कलाकारों को बुलाया गया था, जिन्होंने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें 2 नन्हे बाल कलाकार सुकन्या झा और पंडित प्रियस झा ने अपनी सुरीली आवाज में गणपति बप्पा के भजन कीर्तन प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। और क्या कुछ कहा पंडित रंजीत झा, आकांक्षा शर्मा और ऋषभ शर्मा ने मीडिया के सामने, आइए सुनाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि। यमुना के तीरे तीरे। हर साल की भांति इस बार भी कोरोना महामारी में लोग अपने घरों में गणेश जी की प्रतिमा रखते हैं और गणेश जी को मेहमान की तरह अपने घरों में उनकी सेवा करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकांक्षा है। आकांक्षा जी, सबसे पहले आप कितने सालों से गणेश जी को यहाँ पर रख रहे हैं? हमारे घर में गणेश जी को आते आते अब को जी 8-9 साल हो चुके हैं। हम हर साल रखते हैं और ऐसे ही धूम धड़ाके से रखते हैं। तो कितने दिन तक रखते हैं आप? हम इनको 1.5 दिन के लिए। अच्छा, 1.5 दिन तक। हाँ जी। तो 1.5 दिन तक किस तरीके से सेवा आप करते हैं और कहाँ कहाँ के लोग यहाँ पे उपस्थित? तो पूजा पाठ की क्या व्यवस्था रहती है? कितने टाइम तक आपकी पूजा पाठ होती है? हम हर किसी जिसको हम जानते हैं हम सबको बुलाते हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पंडाल देखते हैं, जो हमारे इनवाइटेड गेस्ट नहीं भी होते, लेकिन फिर भी गणेश जी उन्हें बुलाते हैं तो वो चले आते हैं। धूम धड़ाके से हम तैयारियां करते हैं। आज तो हम सब फास्टिंग में हैं। जब गणेश जी एक बार अपना भोग लगा लेंगे उसके बाद हम सब खाना खाएंगे। तो बस पूरे 1.5 दिन के बाद किस तरीके से आप लोग विसर्जन की तैयारी करते हैं? हमने हमेशा गणेश जी जो है वो इको फ्रेंडली गणेश जी रखे हैं। इस बार भी गणेश जी मिट्टी के हैं। तो हमारे घर के ही अंदर एक छोटा सा पॉन्ड है जिसमें हम पानी भरेंगे, पूरा फूलों से सजाएंगे और पूरी विधि के साथ हम उनका विसर्जन अपने घर के अंदर ही करेंगे। और जो पानी फिर जो रहेगा वो हम अपने गार्डन में डाल देते हैं। देश में जिस तरीके से गंगा साहब की बात चल रही है, तो उसको भी आप लोग ध्यान में रखते हुए घर ही में? बिल्कुल, हाँ जी। हमारे घर में हमेशा से गणेश जी जो है वो मिट्टी के ही हम लाते हैं। अच्छा, जिस तरीके से हमने डेकोरेशन देखा है बिल्कुल शादी की तरह, क्योंकि तमाम लोग यहाँ से निकल के जा रहे तो वो कह रहे हैं कि जैसे शादी किसी की हो रही हो। ये जो आपने मंडप सजाया है, जो तैयारियाँ की हैं, इसकी व्यवस्थाएँ कितने दिनों से आप लोग करते हैं? हम इसकी व्यवस्था कुछ पिछले 1 महीने से तैयारी कर रहे हैं। इस बार हमने वैसे भी बहुत दिल से की है क्योंकि हमारी बेटी आयरा, उसकी ये पहली गणेश चतुर्थी है। और वैसे भी इस बार जो इनवाइट हमने भेजे हैं, सब कुछ जो जिसको भी हमने यहाँ पे बुलाया है वो आयरा ने बुलाया है। जी। कोरोना महामारी में ये व्यवस्थाएं करने में कितनी दिक्कतों का सामना खड़ा, और गाइडलाइन की आप लोग पूरी पालन कर रहे हैं जिस तरीके से? मास्क पूरे गाइडलाइंस के फॉलो करें। अभी हम मास्क में नहीं है, लेकिन हम मास्क में ही
सबको देख रहे हैं, आपने देखा होगा कि सब मास्क में ही है। ज़्यादा व्यवस्था में हमें दिक्कत नहीं आई, क्योंकि इतने सालों से हम गणेश जी को यहाँ पे ला रहे हैं, तो हमारे को सारे कॉन्टैक्ट्स पता है, तो हमें पता है कि, और उन लोगों को भी पता है कि हम लोग यहाँ पे रखते हैं, तो वो हमारे लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो रिलेशन वालों के साथ साथ आपके जहाँ आप एरिया में रहते हैं उस एरिया के भी लोग यहाँ उपस्थित होते हैं? हाँ जी, हाँ जी। जैसा मैंने बोला कि हमने इतना बड़ा पंडाल यहाँ पे लगाया है, तो काफ़ी लोग हैं जो जा रहे होते हैं और उनको खुद ही ऐसी भावना आती है कि जाके मत्था टेक ले, तो वो लोग आ जाते हैं। एंड हम तो पूरी रात जो है यहाँ पर बैठेंगे, पूरी रात हम सोएंगे नहीं जब तक हम विसर्जन नहीं कर देते। गणेश जी का खाना चलेगा, डिनर आएगा, स्नैक्स आएंगे, डिज़र्ट आएगा, और हम लोग सारी रात यहाँ पर उनके साथ बैठेंगे। और रात को भी बहुत लोग होते हैं जो जा रहे होते हैं, उनको दिखता है तो वो आ जाते हैं अपने आप ही। क्या सभी देशवासियों को क्या संदेश आपकी तरफ से, क्योंकि तमाम लोगों ने भी अपने घर में गणेश जी विराजमान किए होंगे, हो सकता है मैं किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं कि इस तरीके से किसी ने नहीं कर पाया होगा क्योंकि कोरोना महामारी चल रही है, वो व्यवस्थाएं लोगों के पास नहीं है, क्या संदेश आपकी तरफ से? देखिए, जब आप गणेश जी को लाते हैं तो आप दिल से लाते हैं। आप बड़ी तैयारी करें ना करें या छोटे से गणेश जी को घर पे लाए, जो दिल में भावनाएं होती हैं उनसे वो आते हैं, खुशी खुशी आते हैं। और हमारे यहाँ तो जब भी आए हैं हमें ढेर सारी खुशियाँ दे के गए हैं। तो बहुत से लोग हैं जो ऐसी व्यवस्था शायद नहीं कर पाए होंगे, तो क्या फ़र्क पड़ता है, आप वो दिल से तो लाए ना, दिल से लाए तो बस वही सबसे बड़ी बात है। सर आपका नाम? जी ऋषभ। ऋषभ जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से दीदी ने बताया है व्यवस्थाएं आप लोग करते हैं, 8 साल से रख रहे हैं? जी, व्यवस्था तो हम कुछ नहीं करते, भगवान एक ज़रिया है। हमारा तो बस ये होता है कि भगवान आते हैं, मेल मिलाप होता है, एक जीने का साधन मिलता है, खुशियाँ मिलती हैं, एकजुट होते हैं। कोरोना महामारी के बाद लोग थोड़े मेंटली परेशान थे, एक खुशी की लहर लाए हैं, एकता लाए हैं। हमारा देश कैसे जूझा था और अब इकट्ठे हम बड़े हो रहे हैं, वैक्सीनेशन सब लगा रहे हैं, तो लोगों में एक कॉन्फिडेंस आया है कि हम जा सकते हैं, मिल सकते हैं। और गणेश जी की पूजा करने के बाद लोगों में एक भावना बनती है कि हम अब बिज़नेस करेंगे, दिल से करेंगे। तो बस यही है कि हम चाहते हैं कि खुशियाँ आएँ, हमारे साथ साथ सब देशवासियों को भी खुशियाँ मिलें। तो 1.5 दिन तक जब गणेश जी रहते हैं आपके यहाँ विराजमान, तो कितनी खुशी होती है और किस तरीके से आप लोग तैयारियाँ करके? खुशी का अंदाज़ा तो मेरे आंसू ही बताते हैं जब वो आते हैं और जाते हैं। बाकी खुशियाँ का कुछ जायज़ तो मैं बता नहीं सकता कि कितनी होती हैं। मेरे साथ साथ पूरे देशवासियों को भी बधाइयाँ, वो उनको भी खुशियाँ भगवान प्राप्त करे, सबको अच्छी सेहत दे और सबके लिए परिवार सुरक्षित रखे इस कोरोना महामारी में। तो हर साल आपका यही एरिया है जहाँ हर साल हम उनको अपने घर में ही विराजमान करते हैं। अच्छा, घर पे ही। तो क्या संदेश तमाम लोगों को सुन रहे हैं आप? बस जी, आप सबको, पूरे देशवासियों को हम बेस्ट ऑफ हेल्थ, वेल्थ। गणेश जी आपको सबको सद्बुद्धि दें, आपके परिवार को सुरक्षित रखें और आप खुशियाँ लाएं और आने वाला साल बहुत सारी खुशियाँ आप सबको प्रदान करें। आज एक लास्ट सवाल, आज गणेश जी आए हैं, वो खुशी आप लोगों के चेहरे पे देखने को मिल रही है, कल गणेश जी जाने वाले हैं, 1.5 दिन आप रखेंगे, तो कल में और आप में आज में फ़र्क कितना रहेगा? तो वो जाते हैं तो भी खुशियाँ ही दे के जाते हैं, यादें दे के जाते हैं। तो बस अब पूरे साल हम यादों के साथ और इसी उम्मीद में कि अगले साल गणपति बापा फिर आएंगे, अगले साल फिर लाएंगे। इसी इसी बीच हमारे साथ पंडित रंजीत झा जी। अपराजित को वध करने के बाद वो मणि जो है सो सिंह के आसपास में रह गया। जब आसपास में सिंह को देखा तो जामवंत ने उसको जो है सो उस मणि को प्राप्त करने के लिए सिंह को मार करके अपने घर को लेके आया। और उसके बाद जो है सो भगवान श्री कृष्ण को जो है सो वो अपने पत्नी पुत्री जामवती के साथ उसको विवाह संस्कार किया। और आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण को चोरी करने का प्रायश्चित लगा था। जो चतुर्थी के चांद जो व्यक्ति देखता है वो कलंकित होता है, इसलिए आज के दिन चांद नहीं देखना चाहिए। यदि चांद देखते हैं तो दही या फल के द्वारा रात्रि में देखें, तो मुझे लगता है उसके जीवन में जितने भी संकट आने वाले संकट से रहित होता है। और एक लास्ट सवाल, कोई 1.5 दिन के गणेश जी रखते हैं, कोई 7 दिन के रखते हैं, कोई 15 दिन के, इन सब में फ़र्क कितना है? 1.5 दिन के आदमी अभी भी खुशी उतनी होती है 1 हफ्ते तक के लिए? देखिए, आदमी के समय के अभाव में जितना, वैसे तो गणेश सद्बुद्धि के देवता है, सदैव ज्ञान में गणेश जी ही विराजमान है, रिद्धि सिद्धि उनकी पुत्र एवं पुत्री है। तो उसके बाद जो है सो उनके जब तक मन में निवास करेगा तब तक मुझे आशा करता हूँ सदैव निवास करते हैं, कभी उपस्थिति में कभी अनुपस्थित में। और व्यक्ति जो है सो अभाव के समय में जिसको जो जितने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उस हिसाब से